खा रही है। पता नहीं रणवीर कह पाया सीरत को या नहीं, कि डॉक्टर ने कुछ कह दिया तो। ओह गॉड। डॉक्टर, क्या हुआ रणवीर में? वो ठीक तो है ना? उसकी तबीयत अचानक क्यों खराब हो गई? अभी कुछ दिन पहले तो आपने उसका ऑपरेशन किया था। क्या हुआ उसमें? ये तो मैंने कहा ही था कि कभी भी ऐसा हो सकता है। कार्तिक को भी बोला था इसके बारे में कि जहर जैसे जैसे फैलेगा तबीयत बिगड़ेगी। डॉक्टर, ज्यादा वक्त नहीं बचा है कार्तिक उसके पास। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आइए, इमरजेंसी है। एक्सक्यूज मी। इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई आपने मारे से? क्यों कार्तिक? दोस्त थोड़ा आप मारे। कैसी दोस्ती निभाई आपने कार्तिक? मारा रणवीर, उसकी हालत। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास बहुत कम टाइम है। कैसे कार्तिक? अगर आपने पता था तो आपने हमारे को क्यों ना बताया कार्तिक? क्यों कार्तिक? सीरत प्लीज नहीं चाहिए। प्लीज मेरी बात सुनो सीरत, मेरी बात सुनो। इस वक्त रणवीर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों रो कर मुझ पे गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला है। उसके पास सच में बहुत कम वक्त है। इस तरह ये पल मत गवाओ। उसके पास जाओ, उसके पास बैठो, उससे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। रणवीर के पास जाओ प्लीज। सॉरी सीरत, माफ कर दे हमारे को। रणवीर, आई एम सॉरी। हमारी पूजा में कोई कमी रह गई शायद। सॉरी, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था और इतनी जल्दी छोड़ के जा रहा हूँ तारे को। आई एम सॉरी, लेकिन इतनी आसानी से तारा पीछा ना छोड़ूंगी मैं। इस जन्म में तो बिल्कुल ना। सॉरी कृष्णा जी, पर बहुत गुस्सा हूं मैं आपसे। क्यों नहीं अपना सुदर्शन चक्र चलाकर इनके दुख को खुशियों में बदल देते आप? क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं आप? क्यों मेरे दोस्तों को ये दिन देखना पड़ रहा है? ये क्या हो गया रे मेरे साथ? ये क्या हो गया? मेरा बेटा अभी तो आया था हमारे पास, वापस फिर से छोड़ के चला जाएगा। हमारा बस चलता तो किसी भी जन्म में साथ ना छोड़ता तारा। बस रणवीर, अब एक शब्द और ना सुनूंगी मैं। मैंने कहा ना, मैं तारे को कहीं जाने ना दूंगी रणवीर। अब उसके लिए मारे को किसी से भी क्यों ना लड़ाई करनी पड़ जाए, लेकिन मैं तारे को कहीं ना जाने दूंगी रणवीर। कहीं ना जाने दूंगी मैं। बस ऐसे ही डांट के, धमका के, गुस्से से, प्यार से
बस रोक लो उसे सीरत। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं भी देखती हूँ किसकी हिम्मत है जो मारे रणवीर को मारे से अलग करे। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जो अपने भक्तों की परवाह ना करे ना, ऐसे भगवान से भी लड़ाई कर जाऊंगी मैं। तू मत सोच इस बारे में। मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। मैं संभाल लूंगी इसे। मैं तारे कुछ ना होगा। मैं बात करूंगी ना उनसे, वो सुनेंगे हमारी बात। सीरत, मैं आती, तू वेट कर मना। उसका विश्वास तभी काम करेगा रणवीर, जब तुम उस पर विश्वास करोगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ कार्तिक की आपकी बात पे यकीन करूं, सीरत की विश्वास पे यकीन करूं, पर जो हम चाहते हैं वो कभी होता थोड़ी है। कोशिश तो कर सकते हैं ना यार, और उस कोशिश में हमें तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे अंदर वो विश्वास चाहिए। ऐसे आप दोनों दोस्त थोड़ी हो, बातें भी एक जैसी करते हो आप दोनों। दोस्त तो तुम भी हो ना, तुम क्यों नहीं साथ देते हमारा? क्या पता जहां ये लॉजिक काम ना है वहां उम्मीद काम आ जाए। कोई उम्मीद नहीं है मिसेस चौहान। मैं मान ही ना सकती। अरे डॉक्टर, मैंने ना बचपन से लेकर आज तक यही सुना है कि जब तक सांस है तब तक आस है। भगवान का रूप क्या है लोग डॉक्टर ने। नाम के भगवान हैं हम, बस होता वही है जो वो चाहता है। नहीं, इस बार वही होगा जो हम चाहेंगे। अरे आपने अपने से बड़े डॉक्टरों ने बुलाना है ना, तो आप बुलाओ, पूरी फौज बिठा दो, लेकिन रणवीर ने बचा। क्या करेंगी उसे जिंदा रख के? अगर लाश की तरह पड़ा रहेगा वो। देखिए, ऑपरेशन करने का ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन उसके बिगड़ने के चांसेस पूरे हैं। जान बचेगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है, पर कोमा में जा सकता है वो। चलना फिरना, उठना बैठना, यहां तक कि बोलना समझना भी मुश्किल होगा उसका। अब आपको यह तय करना है कि उसकी जिंदगी के बचे हुए कुछ दिन कैसे होंगे, दर्द भरे या फिर खुशियों भरे, प्यार भरे। मैंने फैसला कर लिया है कार्तिक, जितने भी ये दिन बचे हैं ना मेरे पास, वो दिन ऐसे बेजान बेहोश होकर नहीं काटना चाहता। मैं खुद वेट करूंगा और सीरत को भी अटका के रखूंगा और आप सबको भी अटका के रखूंगा। उससे अच्छा तो कल का मरता आज मरना पसंद करूंगा मैं। अब आप बताइए क्या करना है? उसे जीते जी मार देना है या फिर कुछ टाइम के लिए जीने देना है, फिर जाने देना है? जीने देना है, पर जाने नहीं देना डॉक्टर। आपकी मेडिकल साइंस ना जो भी कहे, हमारी ट्रेनिंग यही कह रही है कि आखिरी दम तक लड़ते रहो। अरे आपका आखिरी पंच भी ना वो पंच हो सके जो आपने जिता दी, इसलिए कोशिश करते रहो। और जब तक मैं रिंग के अंदर हूं ना, तब तक लड़ूंगी। और घर के बाकी लोग, उनका क्या कहना है इस बारे में? मैंने ना पूछा किसी से, लेकिन मारे को पता है रणवीर की जान से ज्यादा प्यारा किसी ने और कुछ ना है। और फिर भी अगर इस मामले में किसी और की सोच कुछ और है ना, तो मारे को उससे कोई फर्क ना पड़ता। अरे जे मारे पति की जान का मामला है, इसमें ना ही मारे को किसी दूसरे की सलाह चाहिए और ना ही किसी की परमिशन। अभी आप भावुक होकर सोच रही हैं मिसेस चौहान, थोड़ा शांति से सोचिए, कल को कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। इसमें सोचना क्या है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। आपने सोचा उस बारे में? आप दोगे ना सीरत और अपने आप को एक मौका?
अब चुप हो जाओ रणवीर। ये सारी बातें मत सोचो, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। आप लोग सब बाहर जाइए, डॉक्टर साहब चेकअप के लिए आने वाले हैं। सीरत, अब भी नाराज हो? जिसके साथ भगवान ने इतना बुरा किया, वो किसी दूसरे से क्या शिकायत करे। हम दोस्त हैं, मुझसे शिकायत कर सकती हो तुम। रणवीर तुम्हें बताने वाला था, मैं भी बताना चाहता था, पर एक दोस्त को वादा किया था कि दूसरे दोस्त का दिल नहीं तोड़ूंगा। उसके सपने, उसकी उम्मीदें नहीं टूटने दूंगा मैं। उससे किया हुआ वादा मुझे निभाना पड़ा। सीरत, तुमसे तो मैं कभी भी माफी मांग सकता था, लेकिन शायद रणवीर से आप ऐसे क्यों कह रहे हो कार्तिक? वो कहीं ना जा रहा, कुछ ना होएगा उसने, वो कहीं ना। हाँ, मुझे भी गलत मत समझो सीरत, मैं ये नहीं कह रहा, डॉक्टर ने कहा है ये, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ, मैं दिल से ये बात चाहता हूँ कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई दवा, कोई और डॉक्टर हो जो तुम्हारे रणवीर को बचा ले। ऑपरेशन हो सकता है ना? उस ऑपरेशन के बाद क्या होगा ये बताया ना डॉक्टर ने। रणवीर को भी बताया था और उसने मना कर दिया। उसने कहा है कि जितना भी वक्त बचा है उसके पास, वो खुशी से जीना चाहता है, किसी पर बोझ बनकर नहीं, किसी के दुख का कारण बनकर नहीं। इसमें उसकी मर्जी ना चलेगी कार्तिक। मैं खुशी खुशी उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगी, कोई बोझ ना बनेगा वो मारे पे, कोई दुख तकलीफ ना होगी मारे को। तुम सिर्फ अपनी तरफ से कह सकती हो सीरत, उसकी तरफ से नहीं कह सकती तुम। वो क्या चाहता है, वो क्या मानता है, ये भी तो जरूरी है। और मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ सीरत, क्योंकि प्यार करने वाले ऐसे ही सोचते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता, यही चाहता कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहे। पर एक बार उसकी तरफ से सोचो, क्या उसे खुशी मिलेगी? क्या वो ठीक होगा इस? बिस्तर पे पड़ा सिर्फ देखा करेगा तुम्हें, हाथ बढ़ाकर छूना चाहेगा तो छू नहीं पाएगा। कुछ कहना चाहेगा, कुछ उसके मन में होगा तो चार कभी कह नहीं पाएगा। उसके मन की बातें मन ही में रह जाएगी। दिन रात तुम्हारे एहसानों के तले दबा रहेगा, तिल तिल करके मरता रहेगा मेरा दोस्त। एक बार अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ उसके बारे में सोचो, क्या वो ये चाहेगा? सीरत, साथ लंबा हो तो बहुत अच्छा है, पर अगर ना हो तो जितना वक्त बचा है हर पल में एक जिंदगी जी लो। दुनिया भर की खुशी देंगे हम, मेरा साथ दो उसे खुश रखने में। फिर देखना एक एक पल एक एक जन्म की तरह लगने लगेगा तुम्हें। बोलो, करोगी ऐसा? कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा अपने दोस्तों के लिए। बस अरे आपने मारे को फोन क्यों नहीं किया? I'm sorry, sir. मारे को बताते ना हमारे बेटे के बारे में, मैं जमीन आसमान एक कर देता इसकी जान बचाने के लिए। आप ये खा गई हमारे बेटे को। ये थारी वजह से ये हाल हुआ है हमारे बेटे का। क्या किया तूने और
इस कार्तिक ने हमारे बेटे के साथ क्या किया? बोल पापा। रणवीर, क्या हुआ हमारे बच्चे? क्या चाहिए तारे को? सीरत और कार्तिक को आप कुछ नहीं कहेंगे। रणवीर, तू इन दोनों ने नहीं कुछ नहीं कहेंगे, समझे आप? सर प्लीज आप लोग बाहर आइए, प्लीज प्लीज सर। माँ, कार्तिक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा था। अगर मेरे सामने ये चौहान सा ऐसे, तो सोचो मेरे जाने के बाद क्या करेंगे। मेरी सीरत को संभाल लेना कार्तिक, प्लीज। I love you, Seerat. I love you, Seerat! ऑपरेशन करने का ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन उसके बिगड़ने के चांसेस पूरे हैं। जान बचेगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है, पर कोमा में जा सकता है वो। चलना फिरना, उठना बैठना, यहां तक कि बोलना समझना भी मुश्किल होगा उसका। दोस्तों को इस हाल में छोड़ के यहाँ बैठे हो। क्या करूं? दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं। इसे समझाऊं और क्या? सीरत से बात करो। क्या बात करूं उससे कि अपने दुखों को भुला दे, मुस्कुराए? क्योंकि रणवीर ये चाहता है। कहना बहुत आसान है नायरा, लेकिन करना बहुत मुश्किल। मुझसे पूछो कितनी तकलीफ होती है जब अंदर से आप दुखी होते हो और बाहर से मुस्कुरा रहे होते हो। कितनी तकलीफ होती है आपको। मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, पर सोचो ना, कोई अचानक जाए या आपको उसके जाने का पता हो, उससे आपका दुख कम नहीं होता। लेकिन वक्त मिल जाए अगर थोड़ा, तो अफसोस शायद थोड़ा कम हो सकता है। उससे कहो जाके कि जितना भी वक्त बचा है ना उसके रणवीर के पास, उसका एक पल भी ना गवाए। काश हमें भी वो वक्त मिला होता। हर एक पल में जिंदगी जी लेता मैं तुम्हारे साथ। मैं कोशिश करूंगा उसे समझाने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अरे 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 अनु, रुक बेटा, नाराज क्यों हो रही हो? अभी मंगवा रही हूँ ना पिज्जा तेरे लिए। थैंक यू मम्मा। दिल छोटा मत करिए अनु की मम्मी। जितनी हिम्मत आप दिखा रही हैं ना, उतनी हर किसी में नहीं होती। मालूम है बेटी कुछ दिनों की मेहमान है, लेकिन उसे खुश रखने की हर कोशिश कर रही हैं आप। मेरे बस में है ही क्या? अगर बचा सकती उसे तो अपनी जान देके भी बचा लेती, पर वो तो हो नहीं सकता। भगवान ने किस्मत में दुख लिखा है तो उसे तो सहना ही होगा, पर उस दुख से दुखी होना है या नहीं वो हमारे हाथ में। जब पता है कि मेरी बेटी के पास कुछ ही दिन बचे, मैं चाहती हूँ कि उसे जीवन भर की खुशियां दूं। मैंने सोच लिया है कार्तिक, मारे को उम्मीद भी ना छोड़नी है और वक्त भी ना गंवाना है। आज से, अभी से, इस पल से
वही सब करना है जो रणवीर चाहता है। उसने सारी खुशियां देनी है। करने चलते हैं उसने। बहुत खुश हो जाएगा। इतनी खुशियां देंगे ना तारे को रणवीर कि तुम्हारे को और हम सबको छोड़ के जाने की बात ही भूल जाएगा। ये रिश्ता क्या